सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर के जाने वाले वो व्यक्ति रिजपाल मिर्जा है। उनका ड्राइवर काफी समय से गायब है, कई वर्षों से गायब है। ऐसे वो बयानबाजी करते हैं, वो अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। तो पहला तो मेरी सलाह है उनके परिवारजन को कि उनको दिखाना चाहिए अच्छे डॉक्टर को। 10 करोड़ रुपए का पोषाहार का जो कॉम्बो पैकेट जो बांटे गए, कुल रकम ये कोरोना काल में बटा है। तो कहना है कि रिजपाल मिर्जा तो चुनाव लड़ने से पहले ड्राइवर ही थे, उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई। पुत्र जब से चुनाव हारे हैं मेरे सामने विजयपाल मिर्जा, तब से वो बौखलाए हुए। कल नागौर एसीबी द्वारा बड़े पोषाहार का प्रकरण खुला था और उस टाइम आप मंत्री भी थे और विधायक भी थे, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि 26 तारीख को कल नागौर एसीबी के द्वारा जो पोषाहार घोटाला 2018 में नागौर में हुआ, उसके संबंध में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। और मेरा इसमें स्पष्ट है, हमारी सरकार का स्पष्ट है, हमारे मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई जीरो टॉलरेंस है। और ये प्रकरण चल रहा था कांग्रेस के समय 5 साल, और 5 साल आप देखेंगे कि कांग्रेस के समय इसके ऊपर किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था। ये एक तरह से ठंडे बस्ते में पड़ा था। और हमारी सरकार ने आते ही इसमें पूरी जांच पूरी कर ली है और अब इसकी चार्जशीट पेश कर दी गई है। और अब निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो मेरा ये भी कहना है कि जो भ्रष्टाचार करता है उसको सजा जरूर। सर, जिस प्रकार से रिजपाल सिंह मिर्जा बार बार आपको बेनामी संपत्ति को लेकर कोस रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए कि रिजपाल मिर्जा ने जो इसके संबंध में अभी कहा है कि बेनामी संपत्ति के बारे में, तो मेरा ऐसा है कि मेरे कोई भी बेनामी संपत्ति नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि इनकी पुष्कर में 72 करोड़ की इनकी भूमि है। फिर उन्होंने कहा था कि मैंने ये सुना है। तो मुझे लगता है कि रिजपाल मिर्जा के पुत्र जब से चुनाव हारे हैं मेरे सामने विजयपाल मिर्जा, तब से वो बौखलाए हुए। और मुझे लग रहा है जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं, वो अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। तो पहला तो मेरी सलाह है उनके परिवारजन को कि उनको दिखाना चाहिए अच्छे डॉक्टर को। और अगर बेनामी संपत्ति की बात है, उनके पास में कोई सबूत है तो बताएं। और मेरा ये कहना है कि रिजपाल मिर्जा तो चुनाव लड़ने से पहले ड्राइवर ही थे, उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई। उनके पास में इतने ठेके, आज जिसको भी देखो यहाँ पे जो बिरला सीमेंट का, जेके सीमेंट में, इनके पास में ये कहां से आ गए। जांच करा लो उनकी जो भी करानी। तो मेरा इसमें स्पष्ट रूप से है कि अगर आप कोई भी आरोप लगाते हो तो उसको आप सिद्ध करिए। और अगर आप सिद्ध नहीं कर सकते तो बेफजूल बौखलाहट में कोई आरोप करने से मतलब नहीं। रिजपाल सिंह मिर्जा बीजेपी में जाने का क्या कुछ कारण लगता है? जिस प्रकार से कांग्रेस में उनको बड़ा पद भी दिया गया था, बड़े ओहदे पर थे। नहीं, ऐसा है जी कि ये तो पहले भी छोड़ चुके हैं। पहले जब जेसी बोस कांड हुआ था, जब इनके परिवारजन का उसमें नाम आया था, तो उसमें तुरंत ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर के जाने वाले वो व्यक्ति रिजपाल मिर्जा है। जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी और डेगाना में ही यहाँ पे स्वराज संकल्प यात्रा होनी थी, तब वो वापिस यहाँ से चले गए, वापिस वो कांग्रेस में आ गए। तो मेरा इसमें स्पष्ट है कि रिजपाल मिर्जा के ऊपर जो मुख्य आरोप है, उनका ड्राइवर काफी समय से गायब है, कई वर्षों से गायब। और शायद एक बार यहाँ मुझे याद है कि डेगाना के अंदर एक बड़ा धरना लोगों ने दिया था उस ड्राइवर के समर्थन में कि ड्राइवर का पुलिस पता नहीं लगा रही है। और उस धरने में मैं भी शामिल हुआ था। शायद उसके बाद में ये लगातार मेरे ऊपर अनर्गल आरोप ये लगा रहे हैं। जबकि वो ताराचंद सेन नाम का लड़का जो इनके घर पे रहता था और वो इनका ड्राइवर था, निजी ड्राइवर था, इनकी गाड़ी चलाता था विजयपाल मिर्जा की, वो आज कई वर्षों से गायब है। और उसके पिताजी देवाराम जी, उसके परिवारजन मुझसे भी मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि साहब ये रिजपाल मिर्जा और विजयपाल मिर्जा ने उसको गायब करा दिया, और वो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने इसकी हत्या करा दी। तो मेरा तो इसमें जो भी है सच सामने आना चाहिए। भाई वो आज भी गायब है। और मैंने तो हमेशा यही कहा है, उस समय भी यही कहा था प्रेस के सामने, पुलिस वालों को जो भी था ज्ञापन दिए, उस समय भी यही कहा था कि भाई इसका पता लगना चाहिए, जिंदा है तो मिलना चाहिए, अगर वो मर गया है तो उसका पता चलना चाहिए किसने हत्या की, और जो भी दोषी है उसको सजा मिले।
सर, विधानसभा के अंदर आपने दरीपट्टी का भी मामला उठाया था। उसके बाद में विधानसभा पहुंचे अनंत फानन में रिचपाल मिर्जा और विजयपाल मिर्जा। उन्होंने काफी कुछ कहा था जांच को लेकर, उसके बारे में क्या कुछ कहते हैं? देखिए जी, वो विधानसभा में जब मैंने दरी पट्टी का मामला उठाया था तो मेरा दोषारोपण किसी के विरुद्ध नहीं था, क्योंकि कोई भी अगर खरीद फरोख्त होती है तो वो अधिकारियों के माध्यम से ही होती है। उसमें विधायक का तो प्रथम दृष्टया कोई ऐसा नाम होता ही नहीं है कि विधायक की जिसने भी जो मैंने ये उसमें पूछा था कि जो ये क्रय की गई है दरी पट्टियां, तो उसमें केवल दरियां खरीदी गई, पट्टियां नहीं खरीदी गई। और जब मैंने प्रश्न पूछा था तो हमारे जो मंत्री महोदय हैं मदन दिलावर जी, शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये 171 दरियां तो खरीदी नहीं गई है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से विधानसभा में ये वक्तव्य दिया कि इस पूरे घोटाले में डेगाना के पूर्व विधायक विजयपाल मिर्जा घोटाले में शामिल है। सर, एक बार बार बात उठ के आ रही है कोरोना काल के अंदर जो पोषाहार बांटा गया था, उसके बारे में क्या कुछ कहना सर? नहीं, ऐसा है कि कोरोना के समय में डेगाना के अंदर जो डेगाना सीबीओ ऑफिस है उसमें मैंने एक प्रश्न लगाया था 4000, जिसका नंबर है 4959 नंबर का प्रश्न लगाया था मैंने। उसमें मैंने पूछा था कि कोरोना काल में जब सब विद्यालय बंद थे तो क्या उस समय पोषाहार के कॉम्बो पैकेट बांटे गए? तो मुझे जवाब मिला कि हाँ, जब स्कूल बंद थे तो कॉम्बो पैकेट बांटे गए और इसकी राशि है 5,60,60,292 रुपए के ये पोषाहार अपने बटा है। और ये मेरी समझ से परे है कि जब स्कूल बंद थे तो कैसे ये बटे? ये एक बिल्कुल बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये तो केवल एक सीबीओ ऑफिस का है, डेगाना का। अभी जो भेरुंदा सीबीओ ऑफिस है उसका भी मैंने प्रश्न लगाया, उसका मेरे पास में जवाब नहीं आया। और अगर हम देखें प्रथम दृष्टया तो ये 10 करोड़ रुपए का पोषाहार का जो कॉम्बो पैकेट जो बांटे गए, कुल रकम ये कोरोना काल में बटा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब रिचपाल मिर्जा मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं अनर्गल जो भी उनके तथ्य नहीं है, तो पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि उनका बेटा विधायक था और 10 करोड़ का ये कोरोना के समय अगर पोषाहार बटा है तो क्या उनकी जानकारी में था? और अगर उनकी जानकारी में था ये घोटाला हुआ तो उन्होंने कभी उठाया क्यों नहीं? क्या उन्होंने कोई कमीशन तो नहीं ले लिया? उनको स्पष्ट करना चाहिए प्रेस के सामने आकर के। जो ये तथ्य मेरे सामने आया, मैं प्रश्न लगाया, मैंने पूरे तथ्य लिया और इसको जल्दी से जल्दी जिला कलेक्टर महोदय से इसके बारे में मिलकर के, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे इसके बारे में और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि जो भी दोषी है। मैं आपको बताना चाहूं कि किसी भी कोई चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, हमें केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलता। हमें वो आरोप को सिद्ध भी करना पड़ेगा। जो भी अगर तथ्य हमारे पास में है तो हमें वो तथ्य बताने भी पड़ेंगे। मैंने बीच में आरोप लगाया था कि नाले में घोटाला हो। जिस नाले को डेगाना के अंदर हम शुरू करवा के गए थे, नगर पालिका का जो हमारा बोर्ड था, जब मैं यहाँ से विधायक था, तो उस समय हमने नाला निर्माण शुरू कराया। उसके बाद में कांग्रेस सरकार के आते ही वो नाला निर्माण का जो टेंडर था, कांग्रेस सरकार के बोर्ड ने उसको निरस्त कर दिया। ईओ ने वापिस उसका टेंडर किया और टेंडर करने के बाद में जो नाला बनाया वो पूरा घटिया नाला बनाया। हमने जो पीडब्ल्यूडी का जो कंट्रोल, इनका जो क्वालिटी कंट्रोल के जो एक्शन है नागौर के, हमने वहां जिला कलेक्टर महोदय को शिकायत की। क्वालिटी कंट्रोल के जो एक्शन है उनके नेतृत्व में कमेटी बनी और कमेटी ने ये माना कि ये 2,73,00,000 का जो नाला बना वो पूर्ण तरह से घटिया है और ये राशि का दुरुपयोग हुआ है और इस राशि को पूरी वसूल की।